हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका प्रशांत और आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ग्लोबल इंडेक्स के बारे में है 2020 और 21 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है इंडिया रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस। तो शुरुआत करने से पहले जो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है वो देखेंगे दोस्तों। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो शुरुआत करते हैं। इंडिया का रैंक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा परफॉर्मेंस रहता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अपने क्लास की। पहला जो इंडेक्स है दोस्तों वो है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के बारे में। पूरे विश्व में जो स्मार्ट सिटी है इंडेक्स उसमें सबसे पहला रैंक जो आया है दोस्तों वो है सिंगापुर का आया है। और जो हमारे इंडिया का स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो पहला नाम आया है वो है हैदराबाद, जिसका जो रैंक है वो है 85th। और न्यू दिल्ली का रैंक है 86, 93 है मुंबई का, इसी तरह से 95th जो है वो है बेंगलुरु का। ये जो इंडेक्स रिलीज किया जाता है दोस्तों ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जो कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी के कोलेब्रेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्सेस की ओर चलते हैं हम। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी के लिए इसको रिलीज किया जाता है। इसमें जैसे डिजास्टर वगैरह कोई कोई कंट्री में आती है तो सबसे ज्यादा रिस्क किस कंट्री में रहता है, सबसे ज्यादा क्षति होने का डर, तो उसके लिए ये रिस्क मतलब ये इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है। जो इसमें इंडिया का जो रैंक है दोस्तों वो है 89th रैंक है जो इंडिया का। और सबसे पहला जो रैंक है वो है वेनाटू। वेनाटू का जो रैंक है वो पहला रैंक है जो काफी हाईली रिस्क है 2020 के 2020 के ईयर के अनुसार। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है दोस्तों ये विपो के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें कि इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो है 48th। और जो फर्स्ट है दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो पहला रैंक है वो है स्विट्जरलैंड का और जो इंडिया का रैंक है दोस्तों वो है 48th रैंक। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है वो है बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। कौन से कंट्री को चुना गया है या कौन से कंपनी को चुना गया है, तो ये जो जारी किया जाता है दोस्तों ये फोर्ब्स लिस्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। टॉप इंडस्ट्रीज जो है इंडिया का वो है HCL, जो कि पूरे विश्व में 30वां रैंक का कंपनी है। और दूसरा है बैंकिंग सेक्टर में जो नाम दिया गया है दोस्तों वो है HDFC का, जो कि 176 रैंक है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया का PSU जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसमें NTPC का भी नाम दिया गया है। फर्स्ट है सैमसंग, सेकंड है अमेजन, थर्ड है IBM। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में जो पहला रैंक दिया गया दोस्तों पूरे विश्व में वो है सैमसंग कंपनी का, दूसरा है अमेजन और इंडिया का जो रैंक दिया गया ग्लोबली 30th रैंक दिया गया है, जो कि हमारा कंपनी हमारे देश का वो है HCL। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट सिटी के बारे में। तो वर्ल्ड का बेस्ट सिटी जो है चुना गया है, पहला रैंक है उसका नाम है लंदन। लंदन को पहला रैंक दिया गया है वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स में। और जो हमारे भारत देश का है वो बेस्ट सिटी में दिल्ली आता है, जिसका की है रैंक है 62, 62वां रैंक है जो हमारे भारत का बेस्ट सिटी में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। 2021 में पूरे एशिया में सबसे जो हाईएस्ट रैंक दिया गया यूनिवर्सिटी को उसके बारे में देखते हैं। तो रिलीज किया जाता है बाय QS क्वैकरली साइमंड्स के द्वारा
ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक है ये। पूरे विश्व में जो हायर एजुकेशन दिया है उसके थिंक टैंक, उसका ये जो है ये थिंक टैंक है। आईआईटी बॉम्बे का जो रैंक दिया गया दोस्तों वो 47th रैंक है। आईआईटी दिल्ली का है 50th रैंक और आईआईटी मद्रास का है 56 रैंक। पूरे एशिया में जो रैंक 1 यूनिवर्सिटी दिया गया है दोस्तों वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि सिंगापुर में स्थित है। रैंक और दूसरा रैंक जो है दोस्तों वो सिंगुआ यूनिवर्सिटी है जो कि चाइना में स्थित है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं, हम देखते हैं यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो क्या है। रिलीज किया जाता है दोस्तों, इसको जो रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा इसको रिलीज इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इंडिया का जो रैंक है दोस्तों वो है सेकंड नंबर पे जो है दिल्ली का नाम आता है। फर्स्ट में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर वेरी पुअर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है लाहौर का, और थर्ड है जो दोस्तों वो है काठमांडू का। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं दोस्तों, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। सबसे ज्यादा जो है करप्शन कौन से कंट्री में होता है और सबसे कम करप्शन भ्रष्टाचार किस कंट्री में हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को देखेंगे 2020 के। तो रिलीज किया जाता है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। पारदर्शिता पूरे विश्व भर में देखा जाता है कि किस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा अच्छा काम हुआ है, कामों में पारदर्शिता है, तो उसके बारे में ये इंडेक्स दर्शाता है। तो इंडिया का जो रैंक है दोस्तों वो है हमारा 86 रैंक आता है पूरे विश्व भर में। और जो सबसे पहला रैंक है दोस्तों वो न्यूजीलैंड का है, दूसरा है डेनमार्क है, जहाँ की सबसे कम भ्रष्टाचार देखा गया है। पहला जो रैंक है न्यूजीलैंड है, दूसरा डेनमार्क है। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं दोस्तों, को पूरे कोविड-19 कोरोना के बारे में हम लोग देखेंगे। पूरे विश्व भर में जो इसका इंडेक्स परफॉर्मेंस का इंडेक्स आया है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो रिलीज किया गया है दोस्तों ये लॉ इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिलीज किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, जो कि ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। और इंडिया का जो इसमें रैंक आया है परफॉर्मेंस इंडेक्स में कोविड-19 में वो है दोस्तों 86 रैंक आया है। और जो पहला रैंक आया है दोस्तों वो है न्यूजीलैंड और वियतनाम का, जो कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में नाम आया है। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ये जो जारी किया जाता है दोस्तों इसमें जो इंडिया का रैंक आया है दोस्तों वो आया है 85th पोजीशन आया है पूरे 110 कंट्री में। ये काफी ज्यादा मतलब इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता है, काफी सारे आप कंट्री में बिना वीजा के घूम सकते हैं। तो 85वां रैंक जो आया हमारा इंडिया का आया है। और जो पहला रैंक आया है दोस्तों वो हमारे जापान देश का आया है। और जो हेडक्वार्टर ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है लंदन यूके में। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं, देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। ये जो रिलीज किया जाता है दोस्तों ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। देखा जाता है कि सबसे खुशहाल कंट्री जो विश्व भर में कौन है और सबसे दुखी कंट्री जो उदास कंट्री है, जो काफी ज्यादा दुखी है, वो कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इंडिया का जो रैंक आया हैप्पीनेस इंडेक्स में वो आया है 139। तो दोस्तों हम लोग काफी दुखी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो खुश रहने के लिए काफी अच्छे अच्छे काम कीजिए ताकि दूसरों को भी खुशी मिले और आप लोगों को आपको भी खुशी मिले। तो फर्स्ट जो पोजीशन आया दोस्तों वो है फिनलैंड का। फिनलैंड काफी खुशहाल कंट्री है जिसका की रैंक आया है 1। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। पूरे विश्व में जो क्लाइमेट का रिस्क हो रहा है, क्लाइमेट के लिए जो रिस्क है वो इंडेक्स 2021 उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये जो रिलीज किया जाता है ये जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इंडिया का रैंक है पूरे विश्व भर में वो 7th रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। और जो फर्स्ट रैंक दिया गया है दोस्तों वो है मोजेम्बिक्यू, जो कि आपका साउथ पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ये जो रिलीज किया जाता है दोस्तों याले यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी
के कोलैबोरेशन के द्वारा दोनों मिलकर इसको रिलीज करते हैं। जो रैंक आया है भारत पूरे विश्व में भारत का, वो 168वां रैंक है पूरे विश्व में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में। और जो पहला रैंक आया है दोस्तों वो है हमारे डेनमार्क का। जो डेनमार्क की कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। याद रखिएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडेक्सेस की ओर चलते हैं, देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 क्या कहता है। ये जो रिलीज किया जाता है दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो पूरे विश्व भर में है महिलाएं और पुरुषों में कितना ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह का गैप रहता है। तो सबसे कम रिसोर्सेज का गैप देखा गया दोस्तों, वो है हमारा आइसलैंड कंट्री। आइसलैंड कंट्री जो है इसमें काफी कम जेंडर गैप देखा गया है। और जो इंडिया का रैंक है दोस्तों, वो है 140वां रैंक, जो कि हमारे भारत देश का है पूरे विश्व भर में 2021 के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 का लिस्ट है। जो इसको जारी किया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका नाम पुराना नाम है ब्रिटेन्स वुड, और उसके जो सिस्टर है वो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया का रैंक आया है भारत का पूरे विश्व भर में, वो 63वां रैंक आया। और जो पहला रैंक आया दोस्तों, वो है हमारे न्यूजीलैंड का जो रैंक आया सॉरी न्यूजीलैंड का पहला रैंक आया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि नेक्स्ट इंडेक्स हमारा क्या है। नेक्स्ट इंडेक्स है दोस्तों हमारा ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। इसको जो जारी किया जाता है दोस्तों, इनसेड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और पूरे विश्व भर में जो इंडिया का रैंक है वो है 72वां रैंक। और जो पहला रैंक आया है दोस्तों, वो है हमारे स्विट्जरलैंड का ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 के। नेक्स्ट इंडेक्सेस की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंडेक्स, वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020। पूरे विश्व में सबसे शांत कंट्री जो है कौन से है 2020 के अनुसार। तो इसको रिलीज किया जाता है दोस्तों, इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और पूरे विश्व भर में जो भारत का रैंक है वो है 39th रैंक, 139वां रैंक पूरे विश्व भर में भारत का है। और जो पहला रैंक है दोस्तों, वो पूरे विश्व में वो है आइसलैंड कंट्री का, जो कि काफी पीसफुल कंट्री है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, जो कि जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हर एक कंट्री के जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं वो इस इंडेक्स को जारी करते हैं। तो इंडिया का जो रैंक है दोस्तों, वो है 142वां रैंक। और पहला जो रैंक है दोस्तों, वो है हमारा नॉर्वे कंट्री का। नॉर्वे कंट्री का जो कैपिटल है वो है दोस्तों ओस्लो, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंडेक्सेस की ओर चलते हैं, हम देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। पूरे विश्व भर में जो है आतंकवाद का जो क्या रैंक दिया गया है, किस कंट्री को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं और किस कंट्री को सबसे कम नंबर मिले हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसको जो रिलीज किया जाता है दोस्तों, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको भी रिलीज किया जाता है। और जो पूरे विश्व भर में इंडिया का रैंक है वो 8वां रैंक है। और जो पहला रैंक है दोस्तों, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान का है पूरे विश्व भर में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। सबसे ज्यादा लोकतंत्र का जो इंडेक्स है मतलब 2020 में, वो किस कंट्री को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, तो चलिए देखते हैं। रिलीज किया गया है दोस्तों इसको द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और इंडिया का जो रैंक है दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स में, वो पूरे विश्व भर में 53वां रैंक है, 53rd रैंक है। और जो पहला रैंक है वो है हमारा नॉर्वे का। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इसको जो रिलीज किया जाता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और जो इंडिया का रैंक है दोस्तों, वो है 131वां रैंक। और जो पहला रैंक है वो है हमारे नॉर्वे का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पहला जो रैंक है
2020 के अनुसार वो है नॉर्वे का, और जो हमारे भारत देश का है वो है 131वां रैंक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस 2019 का रैंक। इसको जो जारी किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि पूरे विश्व भर में जो भारत का रैंक है वो 34वां रैंक है, और फर्स्ट रैंक जो है स्पेन को दिया गया है। तो इसमें देखा जाता है दोस्तों पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वगैरह कहाँ घूमने जाते हैं और सबसे कम कहाँ आते हैं, तो उस हिसाब से पूरे कंट्री को, पूरे विश्व भर में कंट्री को नंबर दिया जाता है, लिस्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल जो आपका काम किस कंट्री में किया जाता है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, उसके बारे में ये लिस्ट जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा ये लिस्ट इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस को। जो भारत में पूरे विश्व भर में जो भारत का रैंक आया है दोस्तों वो है 48वां रैंक आया है, और जो पहला रैंक आया दोस्तों पूरे विश्व में डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में वो है USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इंडेक्स की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ जो काफी इंपोर्टेंट नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग का हमारे देश में थिंक टैंक कहा गया है, हमारे भारत देश में नीति आयोग को क्या बोला गया है, थिंक टैंक, जिसके की जो CEO है दोस्तों वो है अमिताभ कांत, और जो इसके अध्यक्ष हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो देखते हैं दोस्तों इन नीति आयोग के द्वारा जो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है वो सब पहला जो रैंक आया दोस्तों वो केरला का आया है हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट का नीति आयोग के द्वारा, और दूसरा जो है दोस्तों SDG इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे ज्यादा जो रैंक आया, फर्स्ट रैंक आया, कौन से स्टेट का आया, वो केरला का ही आया है। इनोवेशन इंडेक्स में हमारा कर्नाटक का आया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हमारे गुजरात का आया है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है चीजों को, तो वो गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जो काफी हमारे भारत का जो काफी एजुकेशनल स्टेट है, जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, वो है केरला को ही स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में पहला रैंक दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम दोस्तों। थैंक यू सो मच।